जाने जाना हम कर लो अपना काम। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्य का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, बहुत आसानी से बन जाएगा। कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है, इसलिए पहला वाला अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला है शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहले योग दिया हुआ है और उसके बाद गुणनफल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा योग और ये हो जाएगा गुणनफल। तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा और कितना लिख देंगे 1/4 दिया हुआ है, और शून्य का क्या दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है -1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 और अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है। तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे इससे? तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जो आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखना है उसको, बार बार उसको देखना नहीं पड़े, फॉर्मूला याद रहेगा, हम तुरंत बना सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है x² माइनस, क्या होता है x² माइनस, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला से हम लोग द्विघात बहुपद बना लेते हैं, शून्यक से बहुपद बना लेते हैं। यहाँ पे अगर सिर्फ शून्यक भी दिया हुआ रहता तो हम लोग बना लेते हैं, जबकि यहाँ पर शून्यक का योगफल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है, आसानी से बन जाएगा। योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, हम यहाँ पे योगफल का मान रख देंगे, यहाँ पे गुणनफल का मान रख देंगे, तुरंत बन गया, कोई भारी है ही नहीं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, तो 1/4 x हो गया, x है ना गुना में x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है, -1 लिख दिए, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे चिन्ह थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लगेगा। यहाँ x² है तो x², यहाँ पे माइनस है तो -1/4 है तो 1/4x, और प्लस माइनस और 1 है तो 1 हो जाएगा, -1 हो गया। अब नीचे में कुछ नहीं रहना चाहिए, इसको खत्म करना है, क्या करना है खत्म करना है। तो जो नीचे में रहेगा ना उससे पूरे बहुपद में गुना कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो 4 से क्या करेंगे पूरे बहुपद में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 से पूरे बहुपद में गुना करने पर, क्या लिख देंगे गुना करने पर, लिख दिए। अब क्या करेंगे तो 4 से पूरे बहुपद में गुना कर देंगे, तो 4 गुना x² माइनस 4 गुना 1/4x माइनस 4 गुना 1, इसमें भी 4 से गुना कर दिए, इसमें भी 4 से गुना कर दिए और इसमें भी 4 से गुना कर दिए। जब गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला 4 कट जाएगा, बाकी 4 से गुना होके क्या क्या लिखाएगा लिख देते हैं यहाँ पे x², 4x² माइनस 1x, क्या बचा 1x बचा, तो -x लिख देंगे और -4 एकम 4, ये हो गया हमारा बहुपद। इतना आसानी से बन जाएगा, कोई भारी चीज तो है नहीं। तो आप लोग फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो लिख लीजिए। फिर अगला बताते हैं। फिर अगला सवाल में सेम चीज है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना शून्य के योग तथा गुणनफल, योग उसके बाद गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना ले लिए √2 ले लिए, और उसके बाद शून्य का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो शून्य का गुणनफल दिया हुआ है 1/3, तो गुना कर दिए 1/3 ले लिए। फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला भूलना नहीं है, फॉर्मूला आप लोग भूल गए, लिख लीजिए उसको। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद बनाने का शून्यक से। जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, याद रहना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही चीज तो भूला जाते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना √2, कितना
√2 और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना कितना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है ना 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 लिख दिए। अब इसमें नीचे में क्या है 3 है, क्या है 3 है, 3 से पूरे में गुना कर दीजिए ना, 3 खत्म हो जाएगा। सोचना क्या है 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 इंटू 1/3, ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया खत्म हो गया। तो अब क्या आ गया हमारा बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये रहा बहुपद। कितना आसान है निकालना, तुरंत निकल जाएगा। सिर्फ इसको याद रखना है, क्या याद रखना है, फॉर्मूला भूल जाइएगा तो वहां पे बोर्ड में जाके जब एग्जाम देंगे तो पता चलेगा। सब कुछ तो नियम याद है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है, बनेगा ही नहीं, इसी में तो नंबर कटता है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। आपका अगला सवाल क्या है, तो 3 नंबर का सवाल है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान √5, कितना दिया हुआ है √5। अब देखिए फटाक से वही वाला फॉर्मूला, फिर तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना, फॉर्मूला याद रखेंगे तब ना बनेगा। तो फॉर्मूला याद कीजिए जल्दी से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझ में आ गया। अब इस पे क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, x² माइनस अल्फा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ है 0, अब गुना क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है तो √5। अब देखिए 0 से कोई भी डिजिट में गुना करते हैं तो 0 होता है कि नहीं होता, होता है। तो जब इतना जानते हैं तो फिर दिक्कत क्या है, इसको खत्म कर दीजिए ना, 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। x² यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस √5 बन तो गया, इसमें कौन ज्यादा भारी बात है, तुरंत तो बन जाता है। तो जल्दी से आप लोग भी बनाइए जल्दी से। अगला सवाल देखिए क्या है, 1 और 1, अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिए 1, अल्फा इंटू बीटा लिख दिए 1। अब क्या है तुरंत बन गया, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू x अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है, तो x² माइनस 1x प्लस 1। इतना आसानी से जब बन रहा है तो फिर सोचने का क्या बात है, देखिए ना कितना आसानी से बन रहा है, नहीं बनेगा तुरंत बन जाएगा। सिर्फ इसको याद रखना है, किसको याद रखना है, फॉर्मूला को याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए 5 नंबर का, तो 5 नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। तुरंत नहीं बन जाएगा, यही फॉर्मूला पे नहीं बैठा देंगे, इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। हमको फॉर्मूला अभी लिखने का यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, आप लोग लिख के बनाइएगा, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट बैठा देते हैं। तो x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी 1/4 है, माइनस 1/4, इसको इस तरह से घेर देंगे। क्यों घेरेंगे, क्योंकि दो चिन्ह एक जगह पे नहीं लिखाता है, इसलिए इसको कोष्ठ में घेर दिए। इंटू x है तो x लिख दिए, इंटू x है ना जी, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे लिख दिए जी, और उसके बाद क्या है x है तो x लिख दिए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/4 है, 1/4 है लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, सॉरी 1/4। अब देखिए नीचे में 2 4 है, लेकिन 4 ही तो है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही तो आएगा, और 4 जब आएगा तो 4 से पूरे में गुना कर दीजिए, 4 खत्म, तो 4 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 4x² हो जाएगा प्लस इसमें जब 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 1/4 होगा, 4 गुना 1/4, तो 4 से 4 खत्म, x है तो x रहेगा ना जी, प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 खत्म, क्या बचा 1 बचा, तो 4x², यहाँ पे कितना बचा 1x बचा जी, तो प्लस 1x
और +1, इस तरह का फिर से हमारा बहुपद निकल गया आसानी से। इतना आसान तो है बहुपद बनाना, तो फिर सोचते क्या है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। मैट्रिक का क्वेश्चन उतना भी भारी नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। ये तो आप लोग सिर्फ माइंड में बैठा लेते हैं ना। वीडियो देखिए ना, पूरा वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है। तो जब हमको फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है कि अल्फा प्लस बीटा बरा इंटू जो है एक्स होता है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। जब फॉर्मूला याद है तो हमको सोचना क्या है, तुरंत बन जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, 4 रख दिए, एक्स है तो एक्स लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, बन तो गया। इतना तो आसान है, फिर भी आप लोग टेंशन लेते रहते हैं। टेंशन नहीं लेना है, सक्सेस एकेडमी पे आप लोग को सारा वीडियो मिलेगा और सारा वीडियो जो है देखना है। और वीडियो जब अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, तो जल्दी से जल्दी आपके पास जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आप लोग वीडियो देख के डायरेक्ट बिहार बोर्ड में जाके एग्जाम दे सकते हैं।